मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देव चरणों में प्रणाम करती हूँ और शिव जी के पूरे परिवार को मैं चरणों में नमन करती हूँ और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और जितने गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है उनका काम पूरा कीजिए। आज मैं एकदम सच्चा घटना बताने वाली हूँ। मेरा बगल में ही ये घटना हुआ है गुरु बहन लोगों, उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। एक गुरु बहन रहती हैं जो महादेव का वो सब व्रत करती हैं, शिवरात्रि करती हैं, सोमवारी करती हैं, प्रदोष करती हैं, चौसठी करती हैं, सब व्रत करती हैं। और उनका पति जैसा पियक्कर है और वो रोज़ दारू पी कर आकर वो गुरु बहन संग मारपीट लगाते थे। वो गुरु बहन के कहते थे रोज़ कुछ न कुछ, कभी अंडा, कभी मछली, कभी मीठू, खाने पीने वाला आदमी थे वो। और रोज़ वो ड्यूटी से आवे तो कुछ न कुछ ले ही के आवे। अब पत्नी रोज़ पूजे पाठ में रहती थी। कभी कोनो दिन एकादशी आया था। हर हमनी के हिंदू धर्म में गुरु बहन लोग कोई न कोई पर्व रहबे करता है और हर दिन भगवाने का रहता है। मगर वो क्या करे, पति के हाथ मजबूर थी। मगर जैसे कोई व्रत भूखती थी तब कुछ बनाना नहीं चाहती थी, मगर ऐसे वो महादेव से क्षमा मांगकर बना देती थी कि उसका पति खाने वाला था। किसी दिन अंडा, किसी दिन मीट, किसी दिन मछली, वो रोज़ को दूसरे दिन पर कुछ न कुछ ले ही के आता था। एक दिन गुरु बहन प्रदोष कैले थी और प्रदोष कर कर वो व्रत अभी कढ़ी जा रही थी, नहा धोआ कर व्रत करती। उसी समय उनका पति ड्यूटी में से आते हैं और वो थोड़ा सा मछली ले आते हैं और लिया कहते हैं कि पूजा बाद में होगा, पहले तुम ही मछली बना दो, क्योंकि मैं जब ड्यूटी से 1 बजे आऊँगा तो मैं मछली खाना चाहता हूँ। और टाइम 11 बज रहा था। वो गुरु बहन दाल भात और नेनुआ की सब्ज़ी बनैले थी और चिप्स छानले थी। गुरु बहन अपना पति से कहती हैं कि मैं व्रत भूखी हूँ प्रदोष का, मैं जो बनाई हूँ आप वो खा लीजिए। मगर वो ऐसा पति क्या कहे, सुन के बहन बहुत मन में ये बात का तकलीफ लगता है। वो पति समझने वाला नहीं था। वो कहा कि तुमको तो रोज़ रोज़ कोई ना कोई पर्वे रहता है, कोई एकादशी करती हो तो कोई शिवरात्रि करती हो तो कोई प्रदोष करती हो तो कोई सोमवारी करती हो, तुम बहुत पुजेरी हो गई हो, आज तुमको बनाना ही पड़ेगा। अब बेचारी पूजा के थाल सरियली थी कि मैं प्रदोष करने के लिए, मैंने पूजा करने के लिए महादेव के लगे जाऊँ मंदिर में। पति पत्नी को हाथ धरता है और पूजा का थाल उसे गिराता है। माँ बाप समझाता है कि बेटा पूजा करके आके बना देगी। वो कहती है कि आज मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं प्रदोष कैली हूँ। और वो भी ठान लेती है, कहती है कि मैं आज व्रत भूखला में मैं मछली नहीं छूँगी, ना मैं मछली में बनाऊंगी। आओ दिन आप कहते हैं तो मैं बना ही देती हूँ, मगर आज मैं नहीं बनाऊंगी, आप कुछ भी कर लीजिए। इतना बात वो सुनता है, पी कायल ही रहता है। ड्यूटिए में से उड़ने से आता था, पी ले आता है, मछली ले खाता है। पत्नी को झाड़ू का मुट्ठा उठाता है और झाड़ू का मुट्ठा से मारकर उसको जहाँ तहाँ झाड़ू बहन छेदाता है। झाड़ू का मुट्ठा से मरला से बहन बहुत रोती है। गुरु बहन रोकर आखिर मछली नहीं बनाती है और रोकर वो कहती है महादेव से, जब रोती तो कहती आज तो इतना मार खाइए गई मैं मछली नहीं बनाऊंगी। आज जाके कहती है महादेव से, चल जाती है पूजा करने। और पति से कहती है कि जाइए, आप जाइए, मैं बना दूंगी। मार खिला बार कहती मैं बना दूंगी, मगर बनाती नहीं गुरु बहन। और वो मंदिर में उसके देह में छेदे खून लेकर 12:30 बजे पूजा करने जाती है। जब वो ड्यूटी चल जाता है तो मार पीट के वो जानता है कि जाऊंगी तो मैं मछली बना रहेगा। जब जाती है प्रदोष करने के लिए मंदिर में तो कहती है भगवान से कि हे महादेव, अगर मैंने अपनी सच्चा मन से पूजा की होगी कभी भी तो इस झंझट से मुझे मुक्त कर दीजिए और मुझको अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि मेरा पति शराबी है और रोज़ मांस से मछली खाता है जो मुझे पसंद नहीं है। और आपका पूजा में विघ्न डालता है, रोज़ कुछ न कुछ ले ही के आता है और बनाने के लिए आज तो हद ही कर दिया। हे महादेव, मछली लाकर घर में वो जहाँ पर पूजा रख रखती है सब मुँह ठेकाई देता है। इतना वो पति बदमाश रहता है जो क्या कहे। उसके बाद वो सच्चा मन से जब महादेव के मंदिर में रोती है, एकदम महादेव एक कृपा से वो पूजा करके प्रदोष का व्रत करके आ जाती है। खूब रोती है घर में। अब बेचारी दवाइयों नहीं लगाती, इतना चोट लगता है। सास ससुर डिटोल लेके आते हैं लगाने के लिए, मगर नहीं लगाती है। घर में रह कर महादेव के जहाँ फुट वहाँ बैठ कर रोती ही रहती है और कहती है हे महादेव, आज आप हमको अपने पास बुला लीजिए कि मैं झंझट से मुक्त हो जाऊँ और मैं आपके पास रहकर पूजा पाठ कर सकूँ। उसी रात को गुरु बहनों जब पति आता है तो मतारी डरे कि फिर आएगा तो मार पीट लगाएगा।
मछली बना देता है। मतारी तो मछली बना ही देती है, आता है भर पेट खाता है और खाकर कहता है अपना पत्नी को कि क्या ही भगवान के पूजा में लगे रहती हो, अरे रोज़ रोज़ तुम्हारा पूजा ही रहता है, इसीलिए तुम कल से अगर से कहोगी तो हम आओ तुमको मारेंगे। और कहकर पत्नी के बिछन बिस्तर पर जाकर सो जाता है। एक पटी पत्नी मुंह घुमाकर सोकर रोते रहती है और महादेव से कहते रहती है कि हे महादेव मुझे अपने पास बुला लीजिए। पति भर पेट आनंद मछली भात खा के और बिस्तर पर सो जाता है। उसी समय महादेव की कृपा से एकदम सच्चा बात है गुरु बहन लोग, पूरा मेरा बगल में ही घटना हुआ है। अब पूरा लोग इस घटना के बारे में कह रहे कितना भक्त का सच्चा हृदय से महादेव को पुकारिए, कैसे महादेव ने उनको अपने पास बुला लिया। काला नाग का तो रात के आता है और बिस्तर पर गोतानी जाकर बैठता है और वो गुरु बहन के गोर में डस लेता है। गुरु बहन के गोर में डस लेता है और उसी समय गुरु बहन तुरंत ख़त्म हो जाती हैं। तो गुरु बहन जब ख़त्म हो जाती हैं तो सब लोग बिने बले जगावे लगता है। तो जब जहाँ पर कटले रहते हैं वहाँ पर तो दाग दुगो हो ही जाता है। जब पति जगाता है तो नहीं उठती हैं, तब होता है क्या हो गया, जब मर गई। और घर में सास जानती थी कि आज रो रो के महादेव से कह रही हैं कि मुझे अपना पास बुला लिए। ये बात को उनका सास ही ने फैलाया कि मेरा बेटा सास ससुर अच्छा थे, कि मेरा बेटा ने अपनी पत्नी का जान ले लिया और उसको ज़बरदस्ती कैला से रोज़ मांस मछली बनाने कैला से मेरी बहू पूजा पाठ करने वाली थी। इसी कारण महादेव ने उसको अपने पास बुला लिया और गोर में उनको नाक काट लेता है। और जब सवेरे भेला देखता है लोग तो दो वहाँ पर ही जगह बनता है नाक का फन। तो लोग जान जाता है कि बहुत लोग दिखावे फिरावे लेता है, बहुत पूरा दम निकल करता है। तो महादेव को चरणों में चल जाती हैं। तो महादेव ने कैसे एक भक्त का पुकार सुना, फिर क्या करता है कि कुछ दिन के बाद दूसरा शादी कर लेता है। तो दूसरा शादी करता है तो इनको जब मर जाती है तो इनका एक बेटी रहती है गुरु बहन के। तब मर गए बाद जब मतारी आती है तो वो इनको दुख देने लगती है उनकर बेटिया के। तो उनकर बेटिया के तो महादेव से लगता है कि महादेव के कृपा से वो उनको भी वही सांप पाकर सतेली जब माँ रहती है जो उनका बेटी के दुख देती है उनको भी काट लेती है। कौनो पत्नी का सुख नहीं भोग पाता है, जैसा नहीं कैले था वैसन भरा। एगो तो जानबूझकर मछली लाकर रोज इनको दुख देता था, इस कारण ये अपने आप महादेव से अपना प्राण त्यागने के लिए बोलिया। महादेव ने स्वीकार किया और उनके अपने पास बुला लिया। मगर इनको इनके बेटी के दुख देला से उनका बहुत लगता है कि मरने वाली बेचारी के बहुत मन में तकलीफ कि मेरी बेटी को इतना मुसीबत में रख रहा है लोग, इतना दुख दे रहा है लोग। महादेव को वही नाग आते का टकाला और बैठले रहती हैं और आके उनकर सौतन को काट के चल जाती हैं। कुछ दिन के बाद शादी होता है, साल भर के बाद तक उनकर सौतन भी मर जाती हैं। तो जैसे महादेव ने उस दुखिया को इतना दुख से उबारा, तो महादेव से ही कहना कि हे महादेव, जिसका भी पति का ऐसा ज्ञान है हे महादेव उसका ज्ञान के बदलिए और कृपा करिए हे महादेव कि यहाँ पर रहकर सब गुरु बहन लोग आपका भक्ति करे और आपका भक्ति सच्चे हृदय मन से करे हे महादेव। सबका पति का मन अच्छा कीजिए, यही आपसे विनती है हे महादेव। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।